मंदाकिनी मैया किनारे किनारे और पहाड़ी की तलहटी में ऐसे दोस्तों सुंदर सुंदर दृश्यों के साथ। दोस्तों इस प्रकार के जंगलों में पूरा बीहड़ जंगल है और माँ मंदाकिनी किनारा ऐसे जगहों पे ये रही दोस्तों संत महात्मा की कुटिया यहाँ पे बनी हुई है। और ऊपर पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पूरा बड़े बड़े चट्टानों से घिरा हुआ ये क्षेत्र बीहड़ वन क्षेत्र है। साथियों आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे, और ये बहुत ही ख़तरनाक वाला जंगल है। और एक महाराज जी यहाँ रहते हैं अरी के नीचे। बारिश का आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, अरी के नीचे वहाँ तपस्या कर रहे थे। अब मंदाकिनी में किनारे आ गए हैं तो उन्हीं के दोस्तों दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। कुछ सेवा सामग्री जो होती है ठाकुर जी के पास से वो भी निरंतर चलती रहती हैं। तो आइए चलते हैं आप लोगों को इन दिव्य लोकेशनों के साथ, इस चित्रकूट की तपोभूमि के साथ इन दिव्य महात्माओं के दर्शन कराते हैं और साथ में मंदाकिनी मैया के भी। तो आगे मंदाकिनी मैया दोस्तों यहाँ पे हैं, तो इसको पार करके हमको जाना है उस पहाड़ी के नीचे। भाई चलते हैं। और ये रही दोस्तों कुछ सामग्री हमारी, तो कुछ इसको ऐसे ले लिए। अब यहाँ से मंदाकिनी मैया को धीरे धीरे पार करेंगे। दोस्तों ये पत्थर गोल वाले रहते हैं तो इसमें थोड़ा सा फिसलने का डर रहता है, क्योंकि किधर को पलट जाए तो ऐसे पत्थरों में चलना थोड़ा दबा के चलना पड़ता है। और ये है दोस्तों मंदाकिनी मैया। इस समय तो बिल्कुल विलुप्त हो रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि मंदाकिनी मैया कोई एक निश्चित, ये देखो दोस्तों ओरिजिनल पॉइंट नहीं, कहाँ से सभी जगह से थोड़ा थोड़ा जल निकलता है। यहाँ से भी निकल रहा है, आगे से पूरा पत्थरों के नीचे नीचे जल निकलता रहता है। और हमको जाना उस पहाड़ी के नीचे जो आप लोग देख रहे हैं, ये पहाड़ी, ये बड़ी सी ये वाली, इसी के नीचे ये संत महात्मा मंदाकिनी किनारे रहते हैं। पहले तो दोस्तों उसी पहाड़ी पे ऊपर वहाँ ऊंचाई पे रहते थे, लेकिन अब वहाँ से नीचे आ गए हैं। तो ये चलते हैं और यही मंदाकिनी में दोस्तों आगे चल के और बड़ी धाराएं बदल जाती हैं। ये पत्थर, आइए दोस्तों आप लोगों को मंदाकिनी मैया के भी दर्शन करा देते हैं। और तो दोस्तों सब ठीक रहता है, लेकिन मंदाकिनी मैया के दर्शन जब होते हैं अलग ही अनुभूति होती है। इसके दर्शन, इसका जल आचमन और इसकी सुंदर जलधारा। जय हो मंदाकिनी मैया की, जय हो, जय हो मंदाकिनी। सभी भक्तों को उद्धार कीजिए। ऐसा कुछ दोस्तों ये दिव्य दर्शन है मंदाकिनी मैया के। और जय, हम दोस्तों मंदाकिनी मैया को छोड़ के अब जंगल के अंदर एंटर करना होगा कुछ इस प्रकार से। मस्त लगता है दोस्तों ऐसे लोकेशनों में आके। ये संतों का और लोकेशन कुछ इस प्रकार के बीहड़ जंगलों में दोस्तों संत महात्मा लोग रहते हैं।
मंदाकिनी मैया किनारे किनारे और पहाड़ी की तलहटी में ऐसे दोस्तों सुंदर सुंदर दृश्यों के साथ दोस्तों कमेंट करके बताते जाइए आपको ये दृश्य कैसे लग रहे हैं। ऐसे बीहड़ जंगलों में ये संत महात्मा तपस्या करते हैं। दोस्तों यहाँ पे महाराज जी की ये ऐसी कुछ कुटिया बनी हुई है। जय श्री राम महाराज। जय हो जी। क्या हो रहा महाराज जी? जी जी दोस्तों अभी हम आ चुके हैं महाराज जी कुटिया में, जो कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। और सामने देखेंगे आप लोग मंदाकिनी मैया हैं जस्ट नीचे यहाँ पे, और यहाँ ऊंचाई पे ऐसे कुछ महाराज जी की एक छोटी सी कुटिया बनी हुई है। और यहीं से ये पर्वत शुरू हो जाता है। और यहाँ पे दोस्तों भोले बाबा जी विराजमान हैं। जय हो प्रभु। और ये दोस्तों पूरे बीहड़ जंगल है। ऊपर पर्वत देखे होंगे जो दूर से आ रहे थे, वहाँ जो दिखा रहे थे बड़ा बड़ा पर्वत, ये उसी पर्वत के नीचे महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। और यहाँ पे महाराज जी धुना में बैठे हुए हैं। भाई ठंड इस समय हो रही है ना? हाँ ठंड तो हो रहा है। और दोस्तों ये महाराज जी का आसन पे ऐसे कुछ अंदर से दोस्तों ये बनी हुई छानी छत पर, ऊपर से तिरपाल डाल दी है ताकि पानी ना आए अंदर। महाराज जी कभी जांच करवाए हैं अपनी सेहत की? नहीं हम लोग नहीं करवाए। बीपी शुगर का भी नहीं कराएं? अच्छा तो महाराज जी हम कुछ मशीनें लाए हैं, तो देखते हैं कि कैसा क्या स्वास्थ्य है। बीपी ठीक है महाराज जी आपका 118 और 81 नॉर्मल है एकदम से। पल्स रेट 80, हाँ ठीक है दोनों में सही है। इसमें 81 उसमें 80 और ऑक्सीजन 98 सही है महाराज जी, बीपी बढ़िया है आपका। एक 166 महाराज जी। शुगर अभी कुछ खाए महाराज जी? सुबह से नहीं खाना, थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा हुआ है। है कोई दवा महाराज जी यहाँ पे और जड़ी बूटी वाली? जड़ी बूटी तो हाँ बस उसी का ले लीजिए, गुड़मार जैसे इनका के। हाँ ज़्यादा तो नहीं है लेकिन 166 खाने सुबह सुबह तो थोड़ा ज़्यादा ही है। अच्छा तो महाराज जी कुछ राशन लाए हैं आपके लिए। दोस्तों महाराज जी के पास काफ़ी दिनों बाद आना हुआ है। तो जी बाढ़ आई थी तो आप ऊपर चले गए थे क्या? हाँ ऊपर में थे जब बाढ़ आ गई थी। अच्छा यहाँ से पानी चल रहा था कुटी के नीचे से। इसमें महाराज जी आटा है, महाराज जी चावल, ये गुड़ है महाराज जी, ये गोभी है सब्जी, इसमें भी महाराज जी सब्जी है, ये मूली है इसमें, ये मसाला और ये तेल है महाराज जी। ये महाराज जी धूप है भोलेनाथ के लिए। इसमें महाराज जी कंबल है। ये महाराज जी अरहर की दाल और ये नमक महाराज जी। जय हो महाराज जी। समझ भक्त को महाराज जी अपना आशीर्वाद पहुँचे, कामना पूर्ण होगा। भगवान ठाकुर जी की तरफ से मनोकामनाएं और भगवान सदा सुखी रखे और इसी तरह साधु सेवा तट पर लगे रहें। जैसा धर्म है यही धर्म है, सनातन धर्म, और जो भी है इसी तरह हमारे सेवा तट पर लगे रहेंगे तो यही जीवन का एक उपधार होता है, यही जीवन कल्याण होगा।
और भगवान ठाकुर जी जीवन सुखी सफल बनाए और भक्तों को हमारे सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। ठीक से जी महाराज जी, ये जो एकांत जंगल में आप साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, कभी मन विच्छिन्न नहीं होता एकांत में कि चलो कहाँ अकेले बैठे हुए हैं? ना ही ऐसा हमारा मन कभी नहीं होता है। हम लोग इसी तरह, क्योंकि जीवन में अपना यही समझे हम लोग कि हमें भगवान का ही भजन करना है, तो हमारा मन भगवान में ही लगा है, इसलिए हमारा विचलित नहीं होता। अन्य कहीं बहुत ज़रूरी काम पड़ा तभी इधर उधर जाना होता है हमारा। अच्छा। नहीं, हम अपने ही कुटिया पे बैठे ही रहते हैं, भजन करते रहते हैं अपना। क्योंकि महाराज जी कई 2 साल से लगभग देख रहे हैं कि जब से हम मतलब आ रहे हैं, आप ऐसे ही कहीं ऊपर कंदरा में चले गए, हाँ कहीं हाँ, वहाँ भी थे, हाँ हाँ जंगलों ऊपर में गुफा में थे। ऐसे ही मतलब रहते हैं। हाँ, ऐसे ही हम रहते हैं, क्योंकि हमें जंगल का ही भजन पसंद है और जंगल में ही भगवान का भजन होता है। तो मतलब जी क्या गांव समाज से कुछ उस तरह दूर रहना, कुछ अपना कैसा, क्यों ऐसा इतना एकांत हो गए? ये हुआ कि गांव में रहने से क्या है, गांव में तो क्या है, गांव में एक दूसरे को देखेंगे और ये सुनेंगे लड़ाई झंझट दुनियादारी से। हम लोग ये समझे कि एकांत रहेंगे तो किसी की ये नहीं होगा कि झूठ बोलो या किसी से सही बोलो, और किसी का ना सुनेंगे, अपना भगवान का भजन करेंगे, एकांत जंगल में ही रहेंगे। वही हमारा हो गया, वही भगवान से हमारी नेव हो गई। अच्छा, हाँ। तो ये बात समझ मतलब एकांत होने का मतलब है कि न किसी का सुनेंगे, न मन में विच्छिन्नता आएगी, न कोई। हाँ, छिन्न भिन्न नहीं होगा, अपना मन एकाग्र रहेगा और अपना जो भी ध्यान है उस ध्यान में हम रहेंगे। और गांव में और इधर उधर जाएंगे तो मेला ठेला ये सब देखने पर मन विचलित होता है इंसान। हाँ, कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की बातें होती हैं। हाँ। तो ये होता है हमारे एकांत बैठने का फायदा। हाँ, एकांत में भजन ही होते हैं। ना कुछ सुनेंगे ना कुछ देखेंगे, तो मन भटके कभी नहीं भटकेगा। तो दोस्तों ये महाराज जी के भगत लोग हैं कुछ, जो ऐसे जंगलों में आते हैं सूखी लकड़ियाँ लेने, तो अपना चले आते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए। कुछ सामग्री घटी तो लेके आ जाते हैं, कुछ सेवा सामान। जय सिया राम भैया। जय सिया राम। जंगलों में ऐसे ही भटकते रहते हैं और महाराज जी की सेवा में भी। चाचा कहाँ से आना हुआ? हम लोग ददरी से ददरी से हैं। कितना दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से 5 किलोमीटर है। पूरा जंगल जंगल होगा। और महाराज जी की सेवा में निरंतर रहते हैं, कुछ घटा बढ़ा? हाँ, ऐसे आते जाते रहे। कुटिया बनानी हुई, बस कुटिया झोपड़ी ऐसे बनाना हुआ। हाँ। और ये भैया लोग आते हैं महाराज जी के सेवा में, अभी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहे हैं भोजन पानी बनाने के लिए। तो बस ऐसे ही जंगलों में भी संतों की सेवा चलती रहती है, जो जिस लायक हुआ वो अपना सेवा करता रहता है। तो लकड़ियाँ टोटोर को इकट्ठा कर रहे हैं, महाराज जी को देंगे तो महाराज जी प्रसादी बनाएंगे। ये सूखी लकड़ियाँ हैं। दोस्तों ये बन रही है महाराज जी की प्रसादी। महाराज जी क्या क्या बनेगा? आज आलू की सब्जी बनेगी और टिक्कड़ बनेगा जी। दोस्तों महाराज जी कुछ इस प्रकार के आलू गोभी टमाटर की सब्जी, और इसी धोने पे महाराज जी सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों महाराज जी की सब्जी कट गई, अब इसी में धोने पे सब्जी सिद्ध करेंगे, इसके बाद टिक्कड़। दोस्तों महाराज जी अपने इसी में सारी सामग्री डाल देते हैं इस छोटे से बक्से में, क्योंकि बंदर वंदर ले जाते हैं ऐसे, तो इसी में सुरक्षित कर दिए। तो दोस्तों उधर सब्जी पक रही है, इधर महाराज जी अब आटा लगाएंगे टिक्कड़ बनाने के लिए। ये सब्जी पक के तैयार। इसमें धनिया पत्ती पड़ेगी। ये महाराज जी डिब्बा तुम्हारा फूट गया, माचिस लगती है महाराज जी। जाना ना चुका तो।
बैठ घाम तो दोस्तों महाराज जी की टिकट बनना शुरू हो गई हैं। अब भैया जी अभी स्नान करके आए हैं, लकड़ी उकड़ी काटे हैं, मंदाकिनी में भी स्नान किए। ठंड लग रही है भैया? ठंडी ठंड पानी है ना। अच्छा ठंड पानी है। तो दोस्तों महाराज जी कुछ इस प्रकार की राम रोड टिक्कड़ बनाते हैं। देखिए बड़ी बड़ी, ये मोटी मोटी, ऐसे ही संतों की टिक्कड़ प्रसादी बनती है। तो दोस्तों महाराज जी की राम रोड बनके तैयार, कंप्लीट महाराज जी। हाँ भोजन बन गया। कुछ इस प्रकार से दोस्तों महाराज जी आज के प्रसादी में राम रोड टिक्कड़ और सब्जी प्रसाद तैयार किए। तो दोस्तों अभी थे हम महाराज जी कुटिया में, महाराज जी का दर्शन हुई, कुछ सेवा सामग्री पहुंचाए और बस दोस्तों ऐसे ही चित्रकूट के जो जंगल में एकांत में रहते हैं ये संत जो है ना दोस्तों, बहुत एकांत में रहते हैं। सबसे इनकी कठिन तपस्या रहती है एकांत जंगल में, सबसे एकांत में। कुछ दिन दोस्तों पहले बहुत ऊंचाई पर रहते थे, अब वहाँ से थोड़ा नीचे आ गए हैं क्योंकि वहाँ दिक्कत हो रही थी, बार बार पानी चढ़ाना और कुछ सामग्री ले जाना। और बस दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की।